नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 पार्ट 8। इससे पहले मैंने पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखो, तभी आपको ये आगे की वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज़ आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हर वीडियो में यही बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तो मैं रिपीट करता भी रहूँगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले के पार्ट्स को देखिए, तभी ये आपको आगे के पार्ट्स समझ में आएंगे। तो इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉशिंग सोडा के और वॉशिंग सोडा के बारे में, और ये हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर 2 का, पार्ट 8। तो हम देख रहे थे कुछ सॉल्ट्स के बारे में जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं, है ना। तो एक है वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। ये भी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सोडियम क्लोराइड से। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। यू हैव सीन you have seen the above that the sodium carbonate can be obtained by heating of baking soda। आप सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन कर सकते हो कैसे? बेकिंग सोडा को हीट करके। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव द वॉशिंग सोडा। जो हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, उसके क्रिस्टल को वापस से बना रहे हैं, दैट इज नोन एज द रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना। उसी से हमें क्या बनता है? बेकिंग वॉशिंग सोडा। इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट। ये भी क्या है? एक सॉल्ट ही है। जैसे मैंने सोडियम कार्बोनेट में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, तो मेरे को 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड किया, तो मेरे को क्या मिल गया? वॉशिंग सोडा। तो पता चला आपको वॉशिंग सोडा कैसे बना बेटा। ये चीज़ें क्लियर हुई। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, हर बार आपको ये रिएक्शन को पता करते रहना है, चेक करते रहना है, बार बार लिखना है इन्हें, तभी आएगी, अदरवाइज़ ये रिएक्शन याद भी नहीं होती है। इसको 2 से 3 बार लिखो। सोडियम कार्बोनेट तो आपको रट जाना चाहिए। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया आपका? वॉशिंग सोडा। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे दो व्हाट डज द 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सिग्निफाई, मतलब व्हाट 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना, ये क्या सिग्निफाइज करता है? क्या इसका मतलब गीला होना है? नहीं, गीला होना नहीं है। तो वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम इसका क्वेश्चन का आंसर भी देंगे, लेकिन 2 मिनट आप वेट कर लो खाली। सोडियम कार्बोनेट एंड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर द मैनी इंडस्ट्रीज प्रोसेस एज वेल। मतलब ये जो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और इनका यूज़ देख लो, हम कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का हम यूज़ करते हैं ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। और भी इसका यूज़ करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। और भी इसका अगर दूसरा हम यूज़ देखें तो सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज इन अ क्लीनिंग एजेंट फॉर अ डोमेस्टिक में जो हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे विम बार, ये जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले, इन सभी जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। और भी एक और यूज़ है इसका, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एक होता है D2O, एक होता है H2O। जो D2O होता है इसको बोलते हैं हार्ड वाटर, इसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। तो इसके अंदर से हार्डनेस रिमूव करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि सिंपल है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे हम। देखो क्या बोल रहे हैं, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल हैं वो क्या ड्राई होते हैं क्या? ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप एक्टिविटी करोगे तब। तो एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटी 2.15 है। बस देखो बेटा, जो जितनी भी एक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए मैं हर बार आपको एक्टिविटी पढ़ के, एक एक लाइन पढ़ के करवाता हूँ। तो हीट द फ्यू क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको क्या करना है? उसको हीट करना है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, है ना। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ले लो, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दो, उसको क्या करो? हीट करो। हीट करने के बाद क्या करना है? व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। आपको देखना है पहले हीट करने के पहले कितना था, उसका कैसा कलर था, और हीट करने के बाद उसका कैसा कलर है। डू यू नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब जो बॉइलिंग ट्यूब है ना, उसमें देखो आपको कोई वाटर ड्रॉपलेट दिख रही है क्या? दिख रही है कि नहीं दिख रही है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। वेयर हैव दीज कम फ्रॉम, अगर है तो वो कहाँ से आई, ये आपको जानना है। एड 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन द आफ्टर हीटिंग। अब क्या करना है? जब हीट कर लोगे कॉपर सल्फेट को, तो उसके बाद क्या करना है आपको? 2 से 3 ड्रॉप वाटर की वापस से उसमें डालनी है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिलेगा? इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे बताता हूँ। जैसे हम कॉपर सल्फेट जो होता है ना, ब्लू कलर का होता है। जब वो उसे हीट करते हैं ना, तो उसके जो वाटर मोलिक्यूल है ना, वो उड़ जाते हैं। और जब उड़ जाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। और जब वाइट हो जाता है तो फिर मैंने बोला आपको हीट करने के बाद उसमें 2-3 ड्रॉप वापस डाल देते हो, तो वो वापस से कैसा हो जाएगा?
ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, इसमें वाटर है कि नहीं है? बताओ 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 कमेंट सेक्शन में, चलो कमेंट करके बताओ। तो बेटा ऑब्वियसली है, तभी तो ऐसा बोल रहा है ना वो। नहीं आया समझ में? हाँ वेरी गुड, अगर आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। जैसे क्या बोल रही हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच आर सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जो आपको लगता है कि वो सूखा है, लेकिन उसमें क्या होता है, वाटर के क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स, अब जब हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और किस में, सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट में। वही मैंने बताया ना, जब आप हीट करते हो पहले तो ब्लू में होता है, जब हीट करते हो तो क्या हो जाता है, वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो इवापोरेट हो जाते हैं, इसकी वजह से। इफ़ यू अब क्या करोगे, इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल एजेंट विद वाटर, अब आपने क्या किया, उसमें थोड़ा वाटर मॉइस्चर डाला, तो आप क्या करोगे, वापस से वो ब्लू कलर में ही आ जाता है, वापस से आ जाता है। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। इसमें क्या होता है, देखो एक यूनिट सॉल्ट में फिक्स वाटर कंटेंट होते हैं, ऐसा नहीं ज़्यादा कम ज़्यादा, तो एक फिक्स्ड वाटर कंटेंट होते हैं। तो वो क्या होते हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एक यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में। एक यूनिट जो होगा ना कॉपर सल्फेट का, उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, 5 मॉलिक्यूल होंगे, किसके, वाटर के। ये आपको क्लियर हो गया? ये आपसे पूछ सकते हैं 1 यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट हैव हाउ मेनी यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो आप बोलोगे सिंपल 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेटेड मतलब वाटर उसमें है, डिहाइड्रेट मतलब वाटर रिमूव कर लेना, हाइड्रेटेड मतलब वाटर होना उसमें। तो कॉपर सल्फेट इज अ CuSO4 5H2O, 5 molecule of water. Now you would be able to answer the question whether the molecule of sodium carbonate decahydrate मतलब 10 molecule of वाटर, तो ये क्या हो गया आपके, वॉशिंग सोडा है ना ये, तो क्या ये गीला होगा, इज वेट। हाँ तो वेट तो होगा, लेकिन ये क्या है, आपको दिखेगा नहीं, है ना, वेट होगा, ये आपको पता चल गया। ऑन अदर सॉल्ट, अब हम दूसरे सॉल्ट की बात करते हैं। द प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इज जिप्सम। जिप्सम की बात करें तो इट हैज़ द वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें भी होता है वाटर मॉलिक्यूल, है ना, जैसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। इट हैज़ द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखो, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब जिप्सम में भी क्या है आपका वाटर मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या है, लेकिन लेट अस लुक इनटू द यूनिट ऑफ दिस सॉल्ट। अब इसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। जिप्सम आपको पता चल गया, जो हम सीमेंट बनाने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं ना। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, यही हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान से इस टॉपिक को देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी सॉल्ट्स मैंने बताए ना, डिस्कशन किए ना हमने, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, जो भी हो, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सारे क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके केमिकल फॉर्मूले, यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। ऑन हीटिंग जिप्सम, अगर आप जिप्सम को हीट करते हो कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर पे, इट लूजेज द मॉलिक्यूल, एंड ये वाटर मॉलिक्यूल तो लूज कर देगा और बिकम बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर आप इसको हीट कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, इसके अंदर का वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये देखो ऐसा, हेमी मतलब आधा वाटर मॉलिक्यूल होगा। दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गई, अब जिप्सम को हीट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूजेस प्लास्टर फॉर द सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन, मतलब जो आपकी बोन जो हिल गई है, आपकी हड्डियाँ जो आपकी सही जगह से हिल गई है, उसको सही जगह पे लाने के लिए प्लास्टर जो किया जाता है, डॉक्टर यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या है, एक वाइट पाउडर होता है जिसको हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। वाटर के साथ मिक्स करने के बाद ये वापस से क्या बन जाता है, जिप्सम। देखो ये हो गया, इसको 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कर दोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, ये आपका जिप्सम बन जाएगा। तो आपको पता चल गया बेटा इसकी रिएक्शन। जिप्सम को हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम उसको क्या कर देते हैं, वापस से हाइड्रेट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है आपका जिप्सम। ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा। नोट, अब आपको ये नोट देख लेना है, नोट अच्छी तरीके से पढ़ लो बेटा। तो क्या हो गया, नोट
that only half a molecule is shown to be attached as water crystallization. मतलब इसमें क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देख रहे हो ना, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है. हाउ कैन यू गेट द हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? आपको कैसे मिलेगा ये हाफ? आप कैसे देख सकते हो आप ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? इट इज रिटन इन द फॉर्म बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. क्योंकि जो दो फॉर्मूला यूनिट होता है ना कैल्शियम सल्फेट का, वो क्या करता है, वन वाटर मॉलिक्यूल शेयर कर रहा होता है. तो दो कैल्शियम सल्फेट होंगे और वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा, तो आधा ही आधा जाएगा ना. तभी तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, आपको समझ में आया. दो कैल्शियम सल्फेट होंगे तो उनके बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल आधा इसको जाएगा आधा इसको जाएगा, इसके लिए हम इसको लिखते हैं हाफ. तो ये क्लियर हो गया आपको. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर द मेकिंग टॉयज. टॉयज बनाने के लिए, टॉयज मतलब खिलौने बनाने के लिए यूज़ करते हैं. डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं इसको. सरफेस स्मूथ करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसको. और ये काफ़ी जगहों पे इसका यूज़ होता है. ट्राई टू फाइंड आउट वाई द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब आपको देखना है इसको हम क्यों बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये सारी चीज़ें आपको खुद से फाइंड करनी है. ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई. अब ये हमारे क्वेश्चन एंड आंसर. अगर बेटा आप चाहते हो कि मैं इस पे क्वेश्चन एंड आंसर पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं. कमेंट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा. तो आज के लिए इतना ही है. थैंक यू वेरी मच.